पुर्तगाल का टीआरसी कार्ड नहीं आ रहा, क्या आपकी फाइल रिजेक्ट हो गई है? आपके बायोमेट्रिक हुए 4 महीने हो गए हैं, 6 महीने हो गए हैं, 1 साल से कार्ड नहीं आ रहा, 2 साल से कार्ड नहीं आ रहा। ये भी एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है आजकल मार्केट के अंदर लोगों की, जो कार्ड रिसीव नहीं हो रहे क्योंकि आईमा काम ही नहीं कर रहा। इसका सोल्यूशन क्या है? आप किस तरह अपना कार्ड निकलवा सकते हैं? अगर आपके फाइल रिजेक्ट हो गई, उसका सोल्यूशन क्या है? तो वीडियो को टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो, और लास्ट तक आपने लास्ट में देखना है। अगर आपको लीगल असिस्टेंस चाहिए पुर्तगाल में, हमारी लॉ फॉर्म में, पुर्तगीज़ लॉ फॉर्म में मेरे से मिलने की ज़रूरत नहीं है। ऑफिस में आएंगे तो पुर्तगीज़ वकील बैठे हुए हैं, तो अगर आप वकीलों के पास डायरेक्ट जाएंगे तो आपके मामला भी सॉल्व होंगे। सबसे पहले भाई ये वीडियो देखें। 10 महीने से कार्ड नहीं आ रहा, 6 महीने से कार्ड नहीं आ रहा, साल से कार्ड नहीं आ रहा। भाई ये कार्ड लोगों के आज रिसीव हुए हैं जो कि 8-8 महीने से, 10-10 महीने से, साल साल से बायोमेट्रिक हुए थे, कार्ड नहीं आ रहे थे। आज हमें कम से कम 15 से 16 लोगों के कार्ड रिसीव, हमें नहीं रिसीव हुए, क्लाइंट्स को रिसीव हुए। कुछ क्लाइंट्स हमें डाटा शेयर कर दिए, अपने कार्ड्स भेज दिए हैं। तो भाई अगर आप ही पुर्तगाल में हैं, कार्ड आपका डिले है, आपका कार्ड नहीं आ रहा, मोर देन 90 वर्किंग डेज हो गए हैं, तो भाई आप कोर्ट केस कर सकते हैं। कोर्ट केस करके अपना कार्ड निकलवा सकते हैं। एक ही रास्ता, लोग बड़े कहेंगे हमारी सेटिंग है, हमारा ये है वो है। भाई सेटिंग से कोई काम नहीं होता, लीगल वे में चलें, लीगल प्रोसेस को फॉलो करें, तो आपका कार्ड भी रिलीज हो जाएगा। तो अगर आपकी फाइल बिल्कुल कंप्लीट है और आपका मोर देन 90 डेज हो गया, तो आप कोर्ट केस कर सकते हैं। अब लोग कहेंगे भाई आप किस तरह ये काम करवा रहे हैं, आपके दूसरे लोग भी हैं मामला। तो भाई मैंने आपको पहले बोला कि मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है। लॉ फॉर्म है, जब आपके पास एक प्रोफेशनल लॉयर हो तो आपके काम जो है वो स्मूथली हो जाते हैं। तो अच्छा, ये वीडियो आपने देख ली। अब लोग इसमें, मैं थोड़ी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप एक प्रोफेशनल लॉयर को हायर करते हैं ना, तो आपके मामला भी सॉल्व होते हैं। जब आप चलते फिरते एजेंट्स, जिनको ना तो लैंग्वेज आती बोलनी, ना ही उनको लॉज का पता है, हमने काम कैसे करना है कैसे नहीं करना, फिर आपकी फाइलें रिजेक्ट होनी है, फिर आपके कार्ड भी नहीं आने, फिर आपको कंट्री और मिलना, फिर आप लंबे चक्रों में पड़ जाएंगे। थोड़ा बचाने की खातर आप सस्ते एजेंटों के पास जाते हैं। सस्ते मीन्स के जो चलते फिरते एजेंट होते हैं, आपको उनको पता भी नहीं होता। वकील, जो पुर्तगीज़ वकील, इमिग्रेशन वकील है, उसको पता अकॉर्डिंग टू लॉ मैंने बात क्या करनी है कोर्ट के अंदर या इमिग्रेशन के अंदर, आपका काम सॉल्व कैसे करवाना है। जब एक बंदे को पिटिशन डालनी नहीं आ रही, उसने कम्युनिकेट कैसे कर, लैंग्वेज ही नहीं आती, उसने कम्युनिकेट, उसको लॉज का ही नहीं पता, उसने कम्युनिकेट कैसे करना है आइमा के साथ आपके केस के बारे में। तो ये कोई मजाक नहीं है। जो केसेस होते हैं, ये आइमा के इमिग्रेशन केसेस होते हैं, ये इसको आप सीरियसली नहीं लेते। भाई आप इसको ऐसे ऐसे लोगों के पास जाएंगे तो फिर आपका बेड़ा गर्क ही होगा, फिर आगे आपको कार्ड शार्ड ही नहीं मिला, फिर आप ऐसे ही लाइनों में लगे रहेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो आइमा को जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है, ये एजेंट को उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ये मामला नहीं कर पाते, फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा जी, अब पुर्तगाल में जो सिचुएशन बन गई हुई है, सबसे पहले तो जो बता दूं, वो हजरात फाइल रिजेक्शन की बात करते हैं। फाइल रिजेक्शन जो हजरात पुर्तगाल में थे, उनके फालते उनको रिसीव हुए थे। फालता जब रिसीव होता है, जो फालते का मतलब होता है कि आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना है अपने यहाँ। जब वो आप जमा करवाने का जो टाइम पीरियड है, 10 डेज़ का ऑनलाइन पोर्टल पे देते हैं। जब आपका वो 10 डेज़ गुजर जाते हैं तो पोर्टल आपका क्लोज हो जाता है। बहुत से लोग हैं जिनको पीसीसी का फाल्ट आया था, तो उनको प्रॉब्लम ये थी कि पीसीसी की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती यहाँ पे। स्पेशली इंडियंस की बात की जाए, बांग्लादेश के लोगों की और नेपाल के लोगों के, इनके प्रॉब्लम चलती हैं। अगर विद इन टाइम आपने जमा नहीं करवाई, आपका पोर्टल हो गया क्लोज। जब पोर्टल क्लोज हो गया, आपने पीसीसी बनवाई 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, फिर आपने सबमिट करवा दी, ठीक है। अब आपकी पीसीसी सबमिट करवाने से पहले आपकी फ़ाइल पे डिसीजन हो चुका था। इमिग्रेशन ऑफिसर ने, जिसके पास आपकी फ़ाइल थी, उसने आपका डिसीजन दे दिया, आपकी फ़ाइल क्लोज़ कर दी। अब आप 10 दफ़ा जाके वकील भी जमा करवाएं, मामला करें, तो आपकी फ़ाइल को रीओपन नहीं करें, उन्होंने ऑलरेडी डिसीजन देकर क्लोज़ कर दी हुई है, ठीक है। फ़ाइल आपको सबमिट हुआ। अब वो लोग 10-10 महीने से वेट कर रहे हैं। 10-10 महीने बाद आइमा का सिस्टम एक स्लो है कि नंबर और ज़्यादा लगे हुए हैं, लाइनों में लगे हैं। अब 10-10 महीने बाद वो रिजेक्शन आ रही है ईमेलों की, कि डिसीजन 10 महीने पहले ही हो गया था जब उनका, कि आपको पोर्टल क्लोज है, लेकिन उसका उनको उन्होंने इन्फॉर्म आपको 10 महीने बाद कर रहे हैं। एक ये सिचुएशन। दूसरा, जिन लोगों के पास फालते थे, जिन्होंने जमा करवाए थे, जिन्होंने प्रॉपर लॉयर्स के थ्रू जमा नहीं करवाए थे, जैसे कोई फाइल रिजेक्शन हुई, उसकी अपील आई हुई थी, अपील के अंदर जो है, या फालते के अंदर आपने उसको, लॉयर प्रॉपर जस्टिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। यहाँ तो आपको मामले तो होते हैं। वो लोग, हाँ, कई लोग कहते हैं भाई आप कैसे काम करवा रहे हैं, ये हमारी सक्सेस स्टोरीज इस टाइम लिस्ट में हम अलहमदुल्ला सबसे ज़्यादा है। भाई मैं अपने हाथों से कुछ नहीं करता, ना कोई एक्सपेरिमेंटल चीज़ें होती हैं, ना मामला तो होते हैं। पुर्तगीज़ इमिग्रेशन लॉयर जिनकी अथॉरिटी है वही करते हैं, ठीक है। तो अगर आप लॉयर के पास जाएंगे, जो तगड़ा, जिसको काम करना आता है, ये फट्टे वाले लॉयर नहीं जो 100-150 यूरो लेते हैं, जो साइन करते हैं, नोटरी करते हैं, इनके पास की काम नहीं होती भाई करना। ये सिर्फ अपॉइंटमेंट्स पर जाते हैं और मामला करते हैं। इनको टेंशन डालनी नहीं आती कि जज के आगे केस को प्रेजेंट कैसे करना है। तो जिन एजेंटों ने इस तरह काम किए थे, अब लेट्स सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, किसी बंदे को आया है, कंट्री फाइल रिजेक्ट होगी, अब उसको अपील देते हैं, 10 डेज़ का टाइम देते हैं, अपील करो। अब अपील में एजेंट्स क्या लिख रहे हैं?
चैट जीपीटी या ट्रांसलेटर जाके पुर्तगीज पुर्तगीज तो आती नहीं इनको, और ट्रांसलेट करके लिख रहे हैं जी मेरा ये मसला था, मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं बन रहा, अब मुझे और टाइम चाहिए। अब भाई ये क्या, ये मजाक है, कोई हलवे पूड़ी की दुकान थोड़ी है कि आप इस तरह इमिग्रेशन को एक अपील कर रहे हो, अपील कर रहे हो, एक डिपार्टमेंट इमिग्रेशन उसमें अपील करनी है प्रॉपर। भाई इसमें अपील होती है अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉज के रेफरेंसेस दिए जाते हैं कि लॉ क्या कहता है आपके ऊपर, क्या आपके राइट्स क्या हैं यूरोप के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर, आप पुर्तगाल के अंदर आपके क्या राइट्स हैं। फिर वो वकील का काम होता है उन लॉज का रेफरेंस देते हुए सारी पोटीशन को रेडी करता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो बेचारे से उसको समझेंगे, बाकी यहाँ पे अनपढ़ लोग ही ज़्यादा जिनको इन चीज़ों का पता ही नहीं है। तो रेफरेंस देना होता है लॉयर ने उसको, ताकि जज को समझ आए हाँ ये बंदा इस, या आइमा को समझ आए हाँ ये बंदे की प्रॉपर उन्होंने डाली है, जो बंदा आपकी पटिशन पढ़ेगा या आपकी अपील पढ़ेगा उसको समझ आएगी कि हाँ भाई ये बंदा एलिजिबल है, और आपकी फ़ाइल रिकन्सिडर हो जाती है, दोबारा से आपका फ़ाइल को उन्होंने रिवर्स कर देना होता है और आपको कार्ड इशू कर देते हैं। मैं एक नेक्स्ट वीडियो में ये वाला केस भी आपसे डिस्कस करूँगा जो हमने काफ़ी केसेस को रिवर्स करवाया ऐसे। तो एक काफ़ी हजरात ऐसे हैं जिन्होंने ये काम किया तो उनकी फ़ाइलें रिजेक्ट हो गई हैं। अब इन सब चीज़ों का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि भाई आपको कोर्ट केस करना पड़ेगा, ठीक है? कोर्ट केस करना पड़ेगा, कोर्ट केस करके आप फिर अपना टीआरसी कार्ड निकलवा सकते हैं। जिनकी तो फाइलें कंप्लीट हैं, मामला क्लियर है, उनके तो कार्ड क्या होता है कि अब टाइम फ्रेम कितना टाइम फ्रेम है, 90 वर्किंग डेज़ का टाइम होता है। अब लोगों के क्या डन बेस है भाई, कोई ये हम चने पूड़ियाँ नहीं बेच रहे कि हर डन बेस पे आपको डाल के प्लेट पे दे देंगे, लिखा लें। ये लीगल काम होते हैं, लीगल प्रोसीजर होते हैं। अगर आपको इतना ही होता तो आप पहले जो प्रोसीजर्स हैं उनको, लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करते, और एक लॉयर पकड़ते तगड़ा जो आपका प्रोसेस रहता है, ऐसे ऐसे मामला अपने केस ख़राब ना करते। अब डन बेस वाला यहाँ पे कोई नहीं होता जो आपको कहानियाँ सुनाएगा ना, हमारी सेटिंग है, किसी बंदे की कोई कहानी यहाँ पे सेटिंग नहीं, सब कहानियाँ गिद्दड़ सिंह सुनाते हैं आपको। हमें भी 5-6 साल हो गए मार्केट में बैठे हुए, बस ये तुक्केबाजियाँ होती हैं, पैसे दे दो हम कार्ड निकलवा देंगे, वो पैसे लेके जेब में डालते हैं, यूज़ करते रहते हैं, कार्ड आपका जर्मन तरीके से रहता है, यहाँ मामला तो जाता है, अगर रिजेक्ट हो गया तो पैसे वापस कर देंगे, वो भी 200-400 काट लेंगे, खा लेंगे, थोड़ी थोड़ी करके जलील करेंगे आपको। तो यही भाई मार्केट में गेम चल रही है, जो रियलिटी है। हमारे लोग रियलिटी बेस के ऊपर वो चीज़ें एक्सेप्ट ही नहीं करते ना, इसलिए वो फिर घूम फिर रहे होते हैं मार्केट के अंदर। अब इसका कोर्ट केस होगा, कोर्ट केस करेंगे, अगर तो आपका डॉक्यूमेंट्स क्लियर है तो आपका कार्ड रिलीज हो जाएगा। अगर आपको प्रॉब्लम है, जैसे आपका डिसीजन हो गया, फाइल रिजेक्शन हो गई है, तो आइमा या आपको साल वेट और नहीं करना पड़ेगा, आइमा जज को रिस्पॉन्स करेगा विद इन 90 डेज। ठीक है, जज का कोर्ट क्लोज करने का जो सॉरी जज के पास जो टाइम होता है उसको फैसला देने का, मामला करने का 90 वर्किंग डेज़ का टाइम होता है उसके पास। ठीक है, तो उसने 90 वर्किंग डेज उसको केस को मैक्सिमम टाइम के अंदर क्लोज करना होता है। तो अब 90 वर्किंग डेज के अंदर टाइम होता है कि अगर तो आपका या तो कार्ड रिलीज कर देती है, या अगर आपका सब कुछ के लिए जज कहता है कि अब हम प्राइवेट कोर्ट में केस लगाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वहाँ पे रश कम है, तो वहाँ पे फैसला जल्दी आ जाता है, तो जज 15-20 दिन में या महीने में फैसला दे के उसको क्लियर कर देता है। अगर आपका मामला ख़राब हो कि आपकी पीसीसी जमा नहीं करवाई थी, फाइल तक एक्सेप्ट नहीं हुआ था, 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, 2 नंबर टैक्स डाले थे, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, अगर उन बेस पे है तो फिर वो आइमा जो है वो उसको रिस्पॉन्स करता है जज को, क्योंकि जज को तो करना पड़ेगा रिस्पॉन्स, आपको और हमको तो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, लेकिन जज को रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। जज को जब रिस्पॉन्स करेगा तो जज अगर उसको कोई चीज़ चाहिए होगी एडिशनल, तो वो जज से रिक्वेस्ट करेगा, जज फिर हमें या आइमा डायरेक्टली हमें जज के ऑर्डर्स के ऊपर हमें से लॉयर से कॉन्टैक्ट करेगा, और ये चीज़ें हमें चाहिए नहीं अपडेटेड तो हम कार्ड रिलीज़ कर देंगे। अब अगर रिजेक्शन होगी हुई है तो फिर जो उसमें एलिगेशंस लगाए होंगे, अब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एलिगेशंस लगाए किस बेस पे आपकी फाइल रिजेक्ट हुई है, जो उनको शक है आप कंट्री में नहीं रह रहे थे, कुछ प्रूफ मांग लेंगे कंट्री में रहने के, टैक्सेस के प्रूफ मांग लेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करवाए उनकी फिर नए अपडेटेड डॉक्यूमेंट मांग लेंगे। अगर तो अपील के अंदर आप वो चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं, अगर इन केस आपको वो अपील का राइट देते हैं तो फिर आप करेंगे, तो आपका 99% चांस है कि आपका कार्ड जो डिसीजन उनका रिवर्स हो जाएगा, रिकन्सिडरेशन के अंदर चला जाएगा, और आपका कार्ड 100% रिलीज हो जाएगा। ये चीज़ें होती हैं, थोड़ी टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं। प्लीज़ आप हमसे रब्ता करेंगे, डन बेस और ये गिद्दड़ सिंह है, हमारे पास नहीं ना इतना टाइम होता है इसको वेस्ट करने के लिए। हम लोग लॉ फॉर्म में लीगल प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, डन बेस इस तरह की चीज़ें हम लोग बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, तो ना ही आपने हमें इस तरह के मैसेज करके अपना टाइम वेस्ट करना। प्लीज़ काइंडली इस चीज़ का ख्याल रखा करें, जो भी बात हो हेलो हाय ना करें, कम टू द पॉइंट एक बात करें। पहले आप हेलो हाय ऐसे करते करते, भाई इतना टाइम यूरोप में नहीं होता, अभी बिजी होते हैं सब। सम टाइम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी जॉब छोड़ के ऑफिस नहीं आना चाहते, लेकिन फ़ोन पे बात करते हैं, वो कहते हैं कि हम जॉब नहीं छोड़ सकते, दिहाड़ी नहीं अपनी ख़त्म कर सकते। तो भाई हमारे पास भी ऑफिस में काम होता है, मामला तो होते हैं, तो हम भी अपने काम छोड़ के फ़ोन्स के ऊपर कॉल्स नहीं सुन सकते। ठीक है, तो इस चीज़ का भी थोड़ा ख्याल रखा करें। बाकी आपको लीगल असिस्टेंस चाहिए इस मैटर के अंदर, क्या क्या कार्ड नहीं आ रहा, कई साल हो गया, 2 साल हो गए हैं, कई लोग तो 2023-22 के भी बैठे हुए हैं बेचारे, वो ऐसे ही जो फट्टे पे बैठे हुए वकील होते हैं 100-100 यूरो वाले, उनको पकड़ा हुआ है तो उन्होंने उनको लटकाया हुआ है, लाइन के पीछे लगाया हुआ, वो काम ही नहीं करते, वकील को काम ही नहीं करना तो कैसे करेगा। तो वकील का रिस्पॉन्सिबिलिटी काम कैसे करना है, कोर्ट को कैसे प्रेशराइज करना है, और आइमा को कैसे प्रेशराइज करना नोटिफिकेशन के जरिए, और ताकि वो उसके ऊपर डिसीजन दे।
तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन जी। अगर आपकी फ़ाइल प्रपोज टू रिजेक्शन है तो समझिए 90% आपका चांस है, आपको फ़ाइल लेट जमा हुआ था तो आपकी फ़ाइल रिजेक्ट ही होगी, आपको अपील का राइट देंगे। लेकिन अगर आपकी फ़ाइल रिजेक्ट होती है तो तब आपने कोई चलते फिरते एजेंटों के साथ सॉरी मैं थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करता हूँ, कई लोगों को बुरी भी लगती होंगी, जो चलते फिरते एजेंटों के पास जाएंगे, उनको अपील करनी नहीं आती, तो फिर भाई आपकी फ़ाइल रिजेक्ट परमानेंट रिजेक्ट होगी और आपको कंट्री आउट भी दिया जाएगा। फिर आप लंबी लाइनों में लग जाएंगे, फिर आपके जेबों से पैसे जाएंगे। फिर आपने वकीलों ने फ्री में काम नहीं करना, वकीलों के फिर आपको अलग से पैसे पे करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। फिर अदालतों की फीसें भी आपको करनी पड़ेंगी, पे करनी पड़ेंगी, तो बड़े मामला होते हैं। तो इसलिए पहले ही राइट प्लेस चूज़ करें, राइट जगह पे जाएं, ताकि आपका काम हो, आपको खजल खुआरी ना करनी पड़े। अगर आपको लीगल असिस्टेंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, स्क्रीन पे आया, आप वो टीम से कांटेक्ट करके डायरेक्ट ऑफिस विजिट कर सकते हैं। फिर अगेन कहूँगा, हेलो आना कीजिएगा प्लीज़, जो आपको मसला है वो टू दी पॉइंट प्लीज़ बात कीजिएगा। फलाना एजेंट ये कह रहा था, फलाना वकील ये कह रहा था, हम उनको जस्टिफाई करने नहीं बैठे। बेहतर ये होता है कि अपने डॉक्यूमेंट्स लेके ऑफिस विजिट करें, फेस टू फेस बैठें, ताकि आपका जो चीज़ें मैटर को डिस्कस करके लॉयर्स की टीम है वो आपका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। फ़ोन्स के ऊपर भैया से बात नहीं होती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन है, नई टॉपिक से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।